एक इंसान को जीविका चलाने के लिए किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षित होना ज़रूरी है, चाहे वह पुरुष हो या फिर महिला ही क्यों ना। महिला व पुरुष को मछली पालन में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इनर व्हील्स ऑफ आम्रपाली व कृषि विभाग के बैनर तले मसौढ़ी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला व पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर इनर व्हील ऑफ आम्रपाली की प्रेसिडेंट विमला सिन्हा के अलावा क्लब की कई सदस्य मौजूद रहीं। साथ ही कृषि विभाग की ओर से कई कर्मचारी व WDCPMKSY के कर्मचारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में क्लब की प्रेसिडेंट विमला सिन्हा ने उपस्थित पुरुष महिला को संबोधित करते हुए मछली पालन कैसे करें व महिलाएं किस प्रकार से मछली पालन में अपना योगदान दे सकती हैं, इसके बारे में बताया। साथ ही महिलाओं को संबोधित करते हुए विमला सिन्हा ने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को लेकर भी महिलाओं के बीच में अपनी बातें रखीं व उन्हें ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण व कैसे इसका उपचार कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया। इस कार्यक्रम की शुरुआत में क्लब की ओर से महिलाओं के बीच में बिस्किट, पानी व इनर व्हील्स ऑफ आम्रपाली के कपड़े के थैले में गमछे भी बांटे गए। 18 सिटी न्यूज़ ने जब इनर व्हील्स ऑफ आम्रपाली के प्रेसिडेंट विमला सिन्हा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए इनर व्हील ऑफ आम्रपाली सदैव ही अपना 100% देती है और क्लब के प्रेसिडेंट होने के नाते यह मेरा कर्तव्य बनता है कि सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं उन्हें गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 सिटी न्यूज़ चैनल और आपके साथ मैं हूं तनु वर्मा और अभी मैं मौजूद हूं मसौढ़ी के मछली नगर में। जी हां, इस पूरे खबर को देखने के बाद आप खुद ही बताइएगा कि आखिर इसको मछली नगर क्यों ही न कहा जाए। तो चलिए आपको बताते हैं इस गांव के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मैं कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगी कि वो दिखाएं। देखिए, ये एक तालाब है जिसमें लगभग 10,000 मछलियां हैं और ये सिर्फ एक तालाब नहीं बल्कि यहाँ पर अनेकों ऐसे तालाब हैं, या यूँ कह लीजिए यहाँ पे लगभग 150 ऐसे तालाब हैं जहाँ पे मछली पालन का काम किया जाता है। लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि मछली पालन के काम की अगर बात की जाए तो न सिर्फ मसौढ़ी में बल्कि पटना तक यहाँ से मछलियाँ जाती हैं। इस तालाब की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लगभग 10,000 मछलियाँ हैं और अभी से थोड़ी देर पहले हमने देखा भी, जब इनको फीड कराया जा रहा था तो मछलियाँ किस प्रकार से ऊपर की ओर आई थी। बल्कि यहाँ से दूर दूर भी अगर मैं दृष्टि डाल रही हूँ तो मुझे देखने को मिल रहा है कि लगभग सटे हुए कई ऐसे तालाब हैं जहाँ पे मछली पालन का काम किया जाता है। और आज यहाँ पर कृषि विभाग के कुछ कर्मचारी, साथ ही में एक प्राइवेट संस्थान इनर व्हील्स ऑफ आम्रपाली के भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वह उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर उनके द्वारा ये क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो चलिए जुड़ते हैं उनसे। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे गुड्डू सिंह जी, जो कि बताएंगे हमें इस तालाब के बारे में। बताइए यहाँ पे लगभग ये कितना स्पेस होगा? मेरा नाम गुड्डू सिंह हुआ, घर महादेवपुर मसौढ़ी पटना के निवासी हैं। ये 10,000 स्क्वायर फीट है। इसमें 10,000 बच्चा डाला हुआ है। 10,000 बच्चा यानी कि मछली के? हाँ, मछली का सीट डाला हुआ है। ठीक है। और ये करीब यही 5 से 6 महीना में रेडी हो जाता है। तो ये आपने मछली का बच्चा जो भी डाला है, कब डाला है आप लोगों ने? यही 1 महीना पहले डाले हैं। ये ठंडा में तो इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा। लेकिन इसको ठंडा में भी हम लोग बचा लेते हैं और उसको अच्छा रेट के लिए मई और जून में इसको अच्छा रेट मिलेगा। अच्छा, और लगभग मतलब यहाँ पे और कितने ऐसे तालाब हैं? ये हमारे गांव में 10 घर ही ऐसा होगा जहां तालाब जिसके पास नहीं है। अच्छा। न तो जो किसान है प्राइवेट काम करने वाले में, वो भी प्राइवेट काम छोड़ के और ये तालाब में लगे हुए हैं। तो मतलब इस गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मछली पालन को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। पूरा एकदम पूरा गांव है जो जागरूक है। यही नहीं है, यहाँ का लेबर भी बाहर कमाने नहीं जाता है। नहीं, इसीलिए महिलाओं को भी अब जागरूक किया जा रहा है। जी मैम, आज इनर व्हील्स ऑफ आम्रपाली के द्वारा भी कार्यक्रम कराया गया। वाले में वो भी प्राइवेट काम छोड़ के और ये तालाब में लगे हुए हैं। तो मतलब इस गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मछली पालन को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। पूरा एकदम
पूरा गांव है जो जागरूक है। यही नहीं है, यहाँ का लेबर भी बाहर कमाने नहीं जाता है। नहीं, इसीलिए महिलाओं को भी अब जागरूक किया जा रहा है। जी मैम, आज इनर व्हील्स ऑफ आम्रपाली के द्वारा भी कार्यक्रम कराया गया, तो मछली पालन से जुड़ के आखिर महिलाएं किस प्रकार से सशक्त हो पाएंगी? जैसे मछुआरे काम कर रहे हैं उसी तरह से उनकी पत्नियां भी इसमें भाग ले सकती हैं। जैसे मछली निकाला गया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, छांटने का काम, ये सब काम भी औरतें कर सकती है और अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सकती है। आपने सुना गुड्डू सिंह से कि यहाँ पे लगभग 10 घर छोड़ के पूरा का पूरा घर सारे लोगों के पास तालाब है, सब में मछली है। और जाड़ा में जब मछली की संख्या घट जाती है, कारोबार थोड़ा ठप पड़ने लगता है, लेकिन ये लोग उसका भी उपाय निकाले हैं कि कैसे कारोबार ठप ना पड़े। मतलब अच्छी संख्या में मछलियाँ निकलती है, पटना जाती है डायरेक्ट। यहाँ से लगभग कितनी मात्रा में मछलियाँ यहाँ से जाती होंगी पटना? यहाँ से पर डे अगर जिस दिन पटना मंडी खुला रहता है तो अमूमन 5 गाड़ी पर डे जाता है। पटना ही नहीं, आरा, बिहटा, आपको विक्रम, अरवल, इधर ये एरिया में भी मछली बिकता है। मतलब कि ये माना जाए कि आसपास के क्षेत्रों में अगर तुलना किया जाए तो मसौढ़ी में मछली पालन मुख्य तौर पे किया जाता है। अधिकांश लोग यहाँ पे मछली पालन से जुड़े हुए हैं। ये जो चीज़ मैं देख रही थी, इसका आप मुझे बताएंगे कि इसका कैसे प्रयोग करते हैं आप लोग फीडिंग के लिए? इसका मैडम, इसका मेन प्रयोग है कि इससे सीड अगर बाहर से आता है तो इसमें 2 दिन के लिए इसमें रेस्ट दिया जाता है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद अपना तालाब में लोग डालते हैं और डाल के अपना बच्चा को सही ही करते हैं। अच्छा, मतलब आप रख रखाव के लिए आप लोग इसमें कुछ दिन के लिए रखते हैं और वापस से फिर आप लोग तालाब में छोड़ते हैं। जी जी। तो आपने सुना यहाँ पर गुड्डू सिंह जी के साथ बातचीत, और इनर व्हील्स ऑफ आम्रपाली के प्रेसिडेंट विमला सिन्हा भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी। और आप देख रहे हैं ये तालाब की तस्वीर, और आपने सुना कि जिस प्रकार से यहाँ पे एक तालाब है और बल्कि यहाँ से जुड़े हुए कई ऐसे तालाब है, लगभग 150 तालाब है। अब इसको देखने के बाद, इसको सुनने के बाद आप खुद ही अनुमान लगाइए कि आखिर इसको मछली नगर न कहें तो फिर क्या ही कहें। कैमरा पर्सन नीतू के साथ मैं तनु वर्मा, ATN सिटी न्यूज़।